वो डंडा वंडा लेके बाहर निकला, मारने लगा, लोग पूछने लगे क्या हो गया क्या हो गया, वो बता नहीं लगा, कह रहा आज जान से मार दूंगा, आज जान से मार दूंगा, कहाँ है वो 4 लोग, कहाँ है वो 4 लोग, वो नाम नहीं बता रहा। अब लोग डर गए, डंडे वंडे लेकर आया, गन वन लेकर आया, मार देगा आज, कौन 4 लोग है। अब लोग सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट ले रहे कि वो कौन 4 लोग है, कहीं मेरा नाम तो नहीं है, मारने निकला है। यू अंडरस्टैंड? बहुत देर हो गई, जब बहुत देर हो गई तो पालीवाल सर टाइप एक समझदार आदमी आया और उन्होंने पूछा आशीष क्या हो गया बता तो दो। तो आशीष कहता सर मैं बहुत परेशान हूँ बचपन से मैं जो कुछ करना चाहता था मम्मी पापा कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। मर गया सर मैं बचपन से, आज शादी भी करना चाहता हूँ तो मम्मी पापा कह रहे हैं 4 लोग क्या कहेंगे। अब ये वही 4 लोग हैं जो मम्मी पापा के साथ बैठ के रोज सुबह शाम नाश्ता करते हैं, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग के लिए आपको जज करते हैं। ये वही बुआ मौसा फूफा चाचा है जिनने अपनी जिंदगी में भी कुछ नहीं किया और हमको भी कुछ नहीं करने दिया, कसम। प्लीज एस्केप दीज 4 पीपल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब क्या करें सर, चलिए चेंज करना है, आपने कह दिया सर कुछ चेंज करें, क्या चेंज करें सर एक्चुअली। See this person and it's his statement। सब लोग जानते हैं, सब लोग इनकी मूवी देख चुके हैं, गुड। 3 इडियट भी उनमें से एक, यस और नो। ही इज IIT में, बड़ी कंपनी में, बहुत सारा पैसा सब कुछ, लेकिन छोड़ दिया। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको बताऊं, मोस्टली लोग कहेंगे सर पालीवाल सर आप भी पैसे की बात करते हो, बोल जरूर रहे हैं ऐसा, यहाँ पे ताली बजाओ इस बात पे। लेकिन सच बताऊं ये चीज उतनी प्रायोरिटी में मेरी नहीं आती है और ये चीज किसी की भी नहीं आनी चाहिए। मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और शायद जल्दी छोड़ दूंगा। क्वेश्चन ये है कि डोंट बी सीरियस। जैसे ही मुझसे कहा किसी ने, एक बार मैं स्कोर अच्छा नहीं कर रहा था मैथ्स में, तो मेरे सर ने कहा तुम स्कोर अच्छा नहीं कर रहे हो, टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए, बी सीरियस। स्टैंडर्ड और टेंशन कुछ होता है ना, हमारे यहाँ तो आराम विश्राम होता था। जिंदगी में ह्यूमर्स बराबर रखो, हंसने लगो। डेली मैं तो कहता हूँ मैडम की साड़ी के ऊपर हंसिए क्लास में, हंसना ही चाहिए। और फिर मैडम पूछे क्या हुआ, कुछ नहीं मैडम। डू यू अंडरस्टैंड? अब वो चतुर मत बनिएगा, मैडम मैं बताऊं सबसे पहले किसने कहा। सो बी सीरियस, बी सिंसियर, नॉट सीरियस लाइक हिज। कीप योर रोल मॉडल, एनीवन, ही इज वन ऑफ माइन, सो जस्ट कीप रोल मॉडल लाइक व्हाट यू वांट टू डू, वेयर यू वांट टू गो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज योर ऑब्जर्वेशन स्किल। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है और ये लोग क्या बात कर रहे हैं, सी दिस। वो कह रहा है इट वुड बी सो कूल टू फाइंड इंटरेस्टिंग लाइफ फॉर्म्स ऑन अदर प्लेनेट, और उसका आंसर है एंड टू नो वी आर नॉट अलोन। आप दूसरी दुनिया की बातें कर रहे हैं, मंगल पे ग्रह पे क्या क्या है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अर्थ पे क्या हो रहा है वो आपको ऑब्जर्वेशन में नहीं हो रहा है कि हमारे आसपास भी बहुत कुछ हो रहा है। अपने ऑब्जर्वेशन करने का तरीका बदलिए। जैसे ये एक हॉल है, इस हॉल में एंटर करने के बाद सबका ऑब्जर्वेशन का तरीका अलग अलग है, और सोचिए ऑब्जर्वेशन करने के तरीके से ही सारी चीजें बदलती हैं। यस और नो? लाइट्स एंड कैमरा वाले को क्या लगेगा, कैमरे की लाइट कैसी जाएगी, फोकस सही है कि नहीं है, ये व्हाइट बैकग्राउंड ठीक रहेगा नहीं रहेगा वगैरह वगैरह। डू यू अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी हैज देयर ओन ऑब्जर्वेशन। आप उनकी जगह नहीं है, वो आपकी जगह नहीं। इसको मैं कहता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने फिजिक्स में पढ़ा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सारी दुनिया में कोई बुरा और अच्छा नहीं होता, मुझसे ज्यादा बुरा तो कोई है ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है। जब मैडम गुस्सा कर रही है और आप स्टूडेंट हैं, तब आपको लग रहा है कि मैडम कितनी बकवास बात कर रही है, मुझे बहुत एंजॉय करने का मन कर रहा है, और ये कह रही है होमवर्क करो। लेकिन जिस दिन आप मैडम बन जाओगे या सर जैसे मैं बन गया, उसके बाद आपको लगेगा कि ये स्टूडेंट मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है। आप साइड के उस तरफ है या साइड के इस तरफ है, आप उसी एंगल से, सेम घटना हो रही है लेकिन ऑब्जर्वेशन का तरीका अलग अलग है। व्हाई पीपल डू डिफरेंटली। एप्पल इनोवेशन करता है और लोग इनोवेशन करते हैं। मुझे लगता है जो एक सवाल आता है कि न्यूटन ने पहले क्यों देखा कि एप्पल गिर गया। मैं बचपन से बहुत सोचता था यार कितनी सिंपल डिस्कवरी थी, न्यूटन ने ना की होती तो मैंने तो गारंटी से कर दी होती, और उसके बाद मेरा नाम हो जाता पालीवाल्स थर्ड लॉ ऑफ। अनफॉर्चुनेटली न्यूटन मुझसे पहले कर गया, लेकिन मैंने अपने आंखों के सामने देखते देखते, मैं पीरियोडिक टेबल को काउंटिंग पे, मेरे को फिंगर पे याद थी,
मेरे को लगता था वाओ पीरियोडिक टेबल में बस इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, काश कि मैंने हाइड्रोजन हीलियम को पहले देख लिया होता या ढूंढ लिया होता। अनफॉर्चुनेटली 2000 और 2015 के बीच में भी कुछ एलिमेंट डिस्कवर हो गए, उस समय मैं कहाँ था। डू यू अंडरस्टैंड? ऑब्जर्वेशन स्किल बदलिए, दुनिया में सब कुछ नया है, सब कुछ अवेलेबल है, उन्हीं में से निकलेगा। आप ही लोगों के नाम के पुतले लगाए जाएंगे, थैंक गॉड कि मेरे नहीं लगाए जाएंगे। सो डू यू अंडरस्टैंड? चेंज योर ऑब्जर्वेशन स्किल। अपने आसपास जो अच्छी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उनको नए तरीके से देखिए। दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड। ये सबको पता है, यस और नो? द क्वेश्चन इज, बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी मैं आपसे उतनी बड़ी बातें नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके स्कूल में मौका मिला कभी या किसी कॉलेज में कहीं हम मिले तो जब आपके टीचरों से बात करूंगा तभी बात करूंगा, लेकिन अभी छोटी बात करता हूँ, कंट्रोल योर ब्रेन। क्योंकि यहाँ बहुत पावर है, यहाँ इतनी पावर है कि ये कुछ भी कर सकती है, बड़े से बड़े एटम बम बना सकती है। दिस इज द पावर ऑफ ब्रेन। अगर आप उसको फोकस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो लाइट वाला एक्सपेरिमेंट देखा ना जो अक्सर होता है, वो लेंस ले आते हैं हम लोग फोकस करने के लिए, लाइट डाइवर्जेंट, ओके, जला दिया, यस और नो? ये पावर उन रेज में पहले से थी, सिर्फ हमने कॉन्सेंट्रेट की, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वो इतनी सफिशिएंट उसमें एनर्जी आ गई कि वो पेपर को बर्न करने की कैपेसिटी रखती है, यस और नो? अर्जुन वाज दैट्स व्हाई डिफरेंट देन अदर पांडवास। उसके पास पावर था अपने ब्रेन को कंट्रोल करने का, नहीं होता तो द्रौपदी कैसे मिलती? बजाओ ताली। सर टाइम बता दीजिएगा कितना है ना? देखिए आप लोग बोलते हैं मैं तो क्या अनस्टॉप रेगुलर बोल सकता हूँ, तो आप लोग की कैपेसिटी हो, ठीक है ना? अच्छा लग रहा है या नहीं? गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर मैं किसके जैसा बनूं? अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे चेंज लाना है। पालीवाल सर एक मिले थे, कोलंबिया इंस्पायर में गया था, उन्होंने कहा तो चेंज लाइए। तो मैं किस तरह का चेंज लाऊं सर, और मेरा जीवन ऐसा चेंज लाऊं जो मेरे को पूरी लाइफ प्रॉब्लम ना हो? सो द आंसर इज बिहेव लाइक ए वाटर। वाटर क्या करता है? वाटर की सबसे अच्छी क्वालिटी पता है क्या होती है? अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ये आप ही के लिए नहीं, मैं जीवन में हर आदमी के लिए कहता हूं, पानी के जैसे बन जाओ। बोतल में डाला तो बोतल के जैसा, ग्लास में डाला तो ग्लास के जैसा, ज्यादा कूल कर दिया तो फ्रीज हो गया, फिर से लौटा दिया तो रिटेन, वाटर के जैसा हो जाएगी। जिस रंग का मिला दे उस रंग का हो जाएगा। और वाटर के लिए ऐसा क्यों होना है, इसका बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजन है। बॉडी में कितने परसेंट वाटर है? That's good. So majority inside this body is, so we should be like, और वाटर के जैसे नहीं बनेंगे ना, शांत, कूल एंड एडेप्टेबल। वाटर का मीन्स एडेप्टेबल। और एक और वाटर होता है, अब क्वेश्चन है कि सर मिनरल वाटर बनोगे पॉन्ड वाटर, आया ना? क्वेश्चन है, उसका आंसर भी देता हूं। बी लाइक ए रिवर वाटर, नॉट लाइक ए पॉन्ड वाटर। तो क्वेश्चन क्या है, उसके पीछे एक मैसेज है, बताऊंगा। पानी, आप बताइए, तालाब का पानी पीना पसंद करेंगे या नदी का? बुरी से बुरी स्थिति में क्यों? बिकॉज रनिंग वाटर इज ए ड्रिंकेबल वाटर देन ए स्टोर्ड वाटर, यस और नो? इसी तरह से जिंदगी में किसी एक जगह मत रुकिएगा, छत्तीसगढ़ भी मत रुकिएगा। उसके पीछे एक कहानी सुनाऊंगा क्यों, पहले ये बात बताता हूँ। एक जगह रुकने वाले की प्रोग्रेस नहीं होती। मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल जोन में हूँ, मुझे यहाँ से कोई ना निकाले, मम्मी पापा के पास ही रहूँ, जब चाहे तब मांग लेता हूँ, जब चाहे सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलता है। इसलिए अगर आप में बदलने की आदत नहीं है, अगर आप में मूव करने की आदत नहीं है, इस दुनिया में इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं जिनको आपने देखा नहीं, वो आपने काम किए नहीं, आप अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे रहे कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, बस मुझे बस ऐसा ही रहना है, तो आप सड़ जाएंगे इस पानी की तरह। आप में भी पानी ही है, यू अंडरस्टैंड? ब्रेन में भी वाटर ही है, सड़ना नहीं है। कैसा बनना है? जिसको लोग यूज कर सकें, ड्रिंकेबल, यूजेबल, लाइक ए रिवर वाटर। और रिवर वाटर के साथ प्लस पॉइंट क्या है? आराम से पूरी दुनिया घूमता है, यस और नो? तो ये काम हमको करना है, पानी की तरह बनना है। एक बार एक गुरु नानक जी के स्टूडेंट्स थे, जब वो जाने लगे, जैसे आप लोग क्लास 12 के बाद जाने लगेंगे और अपने मैडम सर, सबका एक एक फेवरेट मैडम या सर होता है, उनसे आप विदा लेंगे, तो उसी तरह से गुरु नानक जी से उनके स्टूडेंट विदा लेने लगे। ये कहानी आपने शायद सुनी होगी, मैंने भी कहीं पढ़ी है। तो जब वो जाने लगे
तो पहले वो ग्रुप आया जो बहुत बदमाश था, ढिंड बहुत शैतानी करता था या बहुत ओबीडियंट नहीं था। उसने आशीर्वाद दिया, तो गुरु नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जीवन में कभी तकलीफ ना आए, जहाँ रहो वहाँ खुश रहो और तुमको किसी तरह की दिक्कतें ना आए और एक जगह पे हमेशा आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। फिर थोड़ी देर के बाद वो स्टूडेंट्स आए जो बहुत ओबीडियंट और अच्छे थे। जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी सुखी ना रहो, जहाँ चाहे तहाँ वहाँ घूमो, एक जगह कभी ठिकाना ना हो पाए, वगैरह वगैरह वगैरह। वो अच्छे स्टूडेंट थे, आशीर्वाद लेके चले गए। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन, जैसे 12th के जाएंगे ना, आप 11th वाले हैं, तो ऐसे ही कोई एक जूनियर बैठा हुआ था जो अगली ट्रेनिंग में था। उसने कहा सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? पूछो। तो सर जो खराब स्टूडेंट थे, सीनियर्स थे, उनको तो कह दिया आपने कि अच्छे से जीवन गुजारो, एक जगह रहो, और जो अच्छे थे उनको आपने कह दिया कि कभी जीवन में सेटिस्फैक्शन ना रहने पाए, एक जगह ना रहो और परेशान रहो। ऐसा क्यों किया? बोले ये बदमाश है, अगर ये जहाँ जहाँ जाएंगे बदमाशी फैलाएंगे और ये पूरी सोसाइटी को खराब करेंगे। पर ये जो अच्छे लोग हैं, ये जहाँ जहाँ जाएंगे, चाहे भले वो कितना भी खराब एरिया हो, ये अपनी अच्छाइयों से, ये अपनी क्वालिटीज से, ये अपने कैरेक्टर से अच्छाइयाँ फैलाएंगे। और मैं चाहता हूँ इस दुनिया में अच्छाइयाँ फैलें, बुराइयाँ नहीं। So don't stop at one place, just move. Okay? मम्मी पापा को भी छोड़िए उस दिनों बाद। Next slide please. He is the man. He is the man who tells us a lot of things. Question ये है कि मैं बाजू वाले से कंपटीशन करूं या खुद से कंपटीशन करूं? क्योंकि मेरा कंपटीशन हमेशा इस बात से है कि मैं क्लास में फर्स्ट पोजीशन आया कि नहीं आया, मुझे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला या नहीं मिला, गॉट इट और नॉट। और वो फर्स्ट प्राइज ना मिलने की वजह मेरा फ्रेंड है। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्लास 10th में जब मैंने टॉप किया तो जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे थे वो मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। और उनसे उस कंपटीशन की वजह से इतना डिस्टेंस हो गया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं जीवन में कभी टॉप करने की कोशिश नहीं करूँगा। आई विल नेवर ट्राई, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से मैंने अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड खो दिए। जेलसी हो गई थी हम लोगों के बीच में, बातचीत बंद हो गई थी। ये सबके साथ होता है। जो आपका सबसे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, जबकि वो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड हो सकता है, लेकिन हम उसी कंपटीशन की वजह से उससे जेलसी से भर जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं, और ये चीज़ें अंदर हमारे नेगेटिविटी पैदा करती हैं, और लोग कहते हैं कि फ्यूचर में कैंसर भी पैदा करते हैं। सो कॉम्पीट योरसेल्फ। ये सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके लाइफ स्पान में कभी भी किसी ने भी उनसे कॉम्पिटिशन किया हो, या उन्होंने किसी से कॉम्पिटिशन किया हो, या इस तरह का कभी भी देखा हो। वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में भी कहते हैं, आप भी देखते हैं, कहीं भी मिलता है कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, मैं नए नए शॉट्स खेलने की कोशिश करता हूँ ताकि अगली बार मैं उस बॉल पे आउट ना हो जिस तरह पिछली बार हुआ। लाइक दैट, कॉम्पीट योरसेल्फ। मैं अच्छा हूँ, लोग कहने लगे, तालियां बजाने लगे, देखिए आप महान हो गए। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाए तो लोगों ने तालियां बजाई, आपके लिए अप्रिशिएट किया, यस और नो? जैसे उसके लिए भी कर दिया, तो बंद कर देना कॉम्पीट करना अपने आप से। आप कह सकते सर मैं क्या कॉम्पीट करूं, मेरे आउट ऑफ 100 तो 100 मार्क्स आते हैं, यस और नो? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? होता है ना। लेकिन कंपटीशन कोई केवल एक जगह पे थोड़ी ना है, केवल मार्क्स लेने पे थोड़ी ना है। कंपटीशन इस चीज पे है कि मुझे इंग्लिश अच्छा बोलना नहीं आता, कंपटीशन इस जगह पे है कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, कंपटीशन इस जगह पे है कि मैं ड्राइंग अच्छी नहीं कर पाता, मुझे अदर लैंग्वेजेस नहीं आती, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, आई एम फुल ऑफ मिस्टेक्स, यस और नो? कॉम्पीट योरसेल्फ टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर एरिया। दूसरे से कंपटीशन मत कीजिए, कि उसका रीजन बता रहा हूं, आज मेरे साथ उनमें से कोई नहीं है, ना ही होगा कभी। यानी कि ये लाइफ ऐसी है कि मैं कहीं और हूं, वो कहीं और है, वो कोई और कहीं और है। सब लोग अलग अलग जगह जॉब करते हैं, अलग अलग जगह अपनी लिवलीहुड के लिए वर्क करते हैं। तो ये आपके साथ थोड़ी ना रहने वाले हैं जीवन भर कंपटीशन के, जो आप जब इनसे कंपटीशन करें। कॉम्पीट करना है तो अपने आप से करिए, कल आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं, दैट शुड बी द मैसेज लाइक पर्सन। बजाओ ताली तेंदुलकर के लिए। नथिंग इज परमानेंट। आप मेरी बात माने या ना माने, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी कल हम आपको यहां से भगा देंगे। ना ये रूम मिलेगा, ना आशीष सर मिलेंगे, ना मैं मिलूंगा, ना ही ये सराउंडिंग्स होंगी, कुछ भी स्थायी नहीं है। हमको लगता है कि सब कुछ परमानेंट है, अर्थ तक तो परमानेंट नहीं है, वो खुद मूव कर रही है, यस और नो? होल गैलेक्सी
बचपन में थे क्या मैं वापस नर्सरी पढ़ सकता हूँ उसी मैडम के साथ? हाँ या ना? नहीं पढ़ सकता हूँ, कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो मैडम भी बूढ़ी हो गई होंगी, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ या ना? नथिंग इज परमानेंट, सब कुछ बदलने वाला है। आज जो मम्मी पापा आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी, आप बड़े हो जाएंगे, आप उनकी जगह ले लेंगे। यू अंडरस्टैंड? ये सब कुछ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको मैं रोक ही नहीं सकता। रोक सकता हूं क्या? नथिंग इज परमानेंट, सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए आज आप अगर टॉपर हैं तो भी आप भूल जाइए, हो सकता है कल आप ना रहें। कुछ भी स्थायी नहीं है अगर आपने इस दिमाग को बना लिया। सो क्वेश्चन ये है, इसमें एक स्टोरी है। अकबर बीरबल की कहानियां सबने सुनी? तो ये स्टोरी वही है कि बीरबल से अकबर ने पूछा कि कोई एक लाइन बताओ जिससे रोता हुआ आदमी हंसने लगे और हंसता हुआ आदमी रोने लगे। तो उन्होंने आंसर दिया कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये अच्छी चीजें चली जाएंगी या ये बुरी चीजें ये भी चली जाएंगी। एवरीथिंग इज चेंजेबल, सब कुछ बदलता है। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आज आप अगर अपने कंफर्ट जोन में हैं तो ध्यान रखिए ये कंफर्ट जोन टूट जाएगा, आपको बहुत मुश्किलात होंगी आगे जाने में लाइफ में, अगर आप ये कंफर्ट जोन में बने रहे और आप रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस, देन नो प्रॉब्लम। ठीक है? सो ये जो मैंने इसमें इमेज डाली है वो इसलिए डाली है कि ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, इन बातों के लिए जब आपको याद आए कि कुछ अच्छा कहा गया है तो अपने दिमाग को खोलिए, आंखों को बंद कीजिए, एंड यू शुड क्लोज योर सेल्फ फॉर रेनोवेशन। रेनोवेट योर सेल्फ, यस और नो? करेंगे रेनोवेट, क्लोज फॉर सम टाइम, चेंजेस ऑल दीज थिंग्स। गॉट इट? ताली बजाइए अपने आप के लिए, अपने आप के लिए तालियां बजाते रहा करिए जब जब आपको अच्छा लगे कि कुछ अच्छा हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी पढ़ लेते हैं ना सब? ऐसा तो नहीं कोई एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम वाला। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई चीज आपको चैलेंज नहीं कर रही है तो वो आपको चेंज भी नहीं कर रही। क्लास में वो टीचर जो आपको चैलेंज करता है वही सबसे ज्यादा चेंज करता है। जो आपको चैलेंज नहीं करता ना, कंफर्ट जोन में ले आता है। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, यू नो। ओह वाह, प्लीज डोंट से एनीवन दैट यू आर माय फेवरेट नाउ। मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे तो वो चाहिए जो मेरे को पुश करे। गधा ना लाए, जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जिस दिन किसी ने मुझसे ये कहना बंद कर दिया मेरी प्रोग्रेस बंद हो जाएगी, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। सो प्लीज पिंच मी दैट आई एम नथिंग, आई एम नॉट डूइंग गुड, आई एम नॉट डूइंग गुड। इफ समवन चैलेंज यू देन ओनली यू विल चेंज। सो तो फिर सर चेंज कैसे होंगे हम? जब कोई चैलेंज करेगा तो इस तरह के मन में विचार आते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है कि तूफान को अगर जिद है यहाँ बिजलियां गिराने की। आपको हर जगह जब लोग मिलेंगे, इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट स्कोर 100 आउट ऑफ 100, यू कैन नॉट क्रैक IIT, आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू। ऐसी जिंदगी में हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा होते हैं जो गारंटी लेते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड? सो दे कैन गारंटी, दे कैन चैलेंज यू। हो ही नहीं सकता मेडिकल में तुम्हारा बायोलॉजी अच्छा ही नहीं है। So like there are several kind of people, so they will give you like. So अगर तूफान को जिद है बिजलियां गिराने की तो मुझे भी जिद है यहीं पे आसियां बनाने की। गिराओ कितने बार गिराओगे, मैं यही बनाऊंगा, तुम्हारे सामने ही करूंगा। ओके? सो बच्चों की तरह बच्चे बने रहिए, बड़े हो जाते हैं तो हम गड़बड़ हो जाता है कुछ। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने लिखी है कि दिल अगर जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। ये बनाए रखोगे तो प्रोग्रेस होती रहेगी। जिसने भी चैलेंज किया आपको पूरा चाहिए, बचपन बनाए रखिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक कहानी बड़ी पुरानी, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। आई एम अबाउट टू क्लोज सर, नो प्रॉब्लम। ये कहानी हमने सबने सुनी है, कछुआ है, खरगोश है, क्या होता है वो जिसको चैलेंज करता है, एंड लेटर ऑन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूअस एंड स्टडी ऑलवेज विंस। यस और नो? कछुआ जीत जाता है क्योंकि खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था, सो गया था। उसके बाद भी कुछ हुआ था, पढ़ा है ना? हाँ या ना? कितने लोगों ने पढ़ा है? वेरी गुड। तो जो उसके बाद हुआ था बस उस पर फोकस करिए। उसमें टीम डिटर्मिनेशन,
उसमें एक्स फैक्टर है। कछुए को पानी में तैरना आता था, एक्स फैक्टर था, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर रूट बदल जाएगा तो विनर भी बदल जाएगा। एक्स फैक्टर। इंटेलिजेंस, रैबिट ने कहा कि तुम मेरे ऊपर मैं तुम्हारे ऊपर, यस और नो? उसने इंटेलिजेंस का यूज किया, एक्स फैक्टर नहीं था, फिर भी दोनों ने क्रॉस किया और रैबिट विनर हुआ लास्ट में। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दोनों ने एक दूसरे का यूज किया, सिनर्जाइज हो गए। आपके क्लास में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके अंदर हो सकता है मैथ्स अच्छा ना आता हो, लेकिन कोई और सब्जेक्ट अच्छा आता हो और आपको कुछ और आता हो। इफ यू सिनर्जाइज टुगेदर, nobody can stop you in achieving your goal in a short time. आप बहुत जल्दी पहुंचेंगे नदी के पार, मिलकर, अकेले नहीं। ठीक है ना? दूसरे की हार में आपकी हार नहीं है, दूसरे की जीत में भी आपकी जीत होना चाहिए। That should be the motto. Next slide, please. And now this is all about. Now this is your time. If you want to ask any question, you can ask. This is my email ID. This is my number. आप इस तरह की क्लासेस दोबारा सुनना चाहेंगे कभी? थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको पॉजिटिव कुछ गया होगा मेरी बातों से। कभी इच्छाएं खत्म क्यों नहीं होती? दैट्स गुड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा कि लाइफ में इच्छाएं खत्म होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? बस इच्छाएं कैसी हों ये डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं अगर खत्म हो जाएंगी तो लाइफ का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। बॉडी के अंदर रेगुलर ग्रोथ करने की इच्छा है। तुम बचपन में कितने छोटे थे? लाइफ अगर बॉडी को इच्छा नहीं होती तुम्हारी ग्रोथ करने की तो क्या होता? मैं 2 फुट ही रह जाता। करेक्ट, तुम 2 फुट रह जाते, दोबारा टीथ नहीं आते, बचपन के गिर गए फिर नहीं आ रहे। अब शरीर की इच्छा खत्म हो गई। इच्छाएं खत्म मत होने दो, लेकिन इच्छाएं बनी भी रहने दो। ऐसी मैं एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान होता है, भगवान नहीं होता। मैं मानता हूँ कि शायद अगर होता है तो मेरी इच्छा ये है कि तू मुझे कभी मत मिल। भगवान से मेरी इच्छा ये है कि तू मुझे कभी मत मिल, क्योंकि तुझे पाने की चाह में जो मैं बढ़ रहा हूँ बस वही ऋषि है, बाकी कुछ नहीं। इच्छाएं हो, टारगेट होने चाहिए और उसको पाने की जो इच्छा है ना वो होते रहनी चाहिए। उससे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे कोई कहता है मैंने टॉप कर दिया क्लास 10 में, उसके बाद आपको लगा टॉप करना क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक वो पूरा नहीं हुआ था ना, तब तक वो जो इंटरेस्ट था, हार्मोन का जो लेवल था वो अच्छा था। और मैं वही चाहता हूँ कि वो बना रहे। इसलिए कुछ ना कुछ इच्छाएं बनी रहनी चाहिए। ठीक है ना? ये मान के चलता हूँ कि मैंने जो कहा है सब क्रिस्टल क्लियर है। यस और नो? और मैं इसलिए खुश हूँ, इंस्पायर को आपको थैंक करना चाहिए कि वो आप लोगों में से नेक्स्ट लीडर चाह रहा है। मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने फ्यूचर के लीडर के साथ बात किया। आई एम हैप्पी कि मैं आप लोगों से बात किया हूँ, क्योंकि जब ये बात मुझसे कोई बचपन में कह रहा था तो मुझे लगता था मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू की बात कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी। लेकिन by the grace of God, by the effort, by the guidance of other people, whatever you can achieve, I have already achieved in my life. Whatever I want, it till there. Now the next targets are already there. That is a different thing. But जो कुछ एक ordinary student अपने school level पे सोचता है, वो मैंने achieve किया है. Please, this is the last question probably, है ना? सर, अगर हम हमेशा हारते हैं किसी बात में, किसी भी चीज़ में, तो तब आपको क्या करना चाहिए? Good. बैठ जाओ। Every time whenever you failure, जब भी हार आए मस्त ताली बजाइए अपने लिए जोरदार बजाइए। उसका रीजन है क्योंकि जितने बार मुझे असफलता मिलेगी उतने बार मुझे एक्सपीरियंस होगा, और जितने बार मुझे एक्सपीरियंस होगा वो उतनी मेरी ग्रोथ के लिए, अगली पर्टिकुलर सफलता के लिए मेरा बेस फाउंडेशन बनेगा। अगर मैं हारा नहीं तो मैं जीत ही नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड? हारना बहुत जरूरी है। जो कभी हारे नहीं हैं, जो लोग स्पून फीडिंग से बड़े हुए हैं, कृपया स्पून फीडिंग से बाहर आ जाइए। हार सीखिए, हार का स्वाद बहुत ही जबरदस्त होता है। यू अंडरस्टैंड? हारना बहुत जरूरी है, और जब भी हारे तब ये एनालाइज करें कि मैं इस कारण से हारा, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं। एक्सटर्नल फैक्टर नहीं। यू कैन ब्लेम टीचर, यू कैन ब्लेम अदर्स। मम्मी आपने मुझे उस कोचिंग में नहीं भेजा वरना मैं उन सर के साथ,
कोई कुछ नहीं कर सकता, इट्स यू। वही सीड है। आप आम का पेड़ बनता है, आम के पौधे को सीड लगाते हैं, करेले के लगाते हैं, वही पानी है, वही मिट्टी है, वही हवा है, वही खाद है। आप बने क्या? पेड़ आम का बनेगा आम के बीज से, और करेले का बनेगा करेले के बीज से। बीज आपके अंदर है, जरूर है तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। आई थिंक दिस इज, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन।